दोबारा हो गया छोटे। क्या के लिए बाहर क्या ले जा रहा है? क्या के लिए? अगला छुट्टी नहीं मिलेगा तुमको। चलिए आज इसी से हम लोग पूरे क्वेश्चन चलेंगे अभ्यास। पहले आज हल्का लेवल का है, कल थोड़ा हैवी लेवल होगा। 2 दिन अभ्यास चल देंगे, उसके बाद नया लेसन शुरू होगा जहां से आसान हो जाएगा आपका। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सुनते जाएंगे और आंसर देंगे। पहला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना के आविष्कारक कौन थे? बोलो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? माइकल फैराडे। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट है, धारा कैसे उत्पन्न हो? चुंबक गतिशील करने से, चुंबक चालक दोनों गतिशील से, चालक गतिशील से, दोनों के बीच आपेक्षिक गति से, दोनों के बीच आपेक्षिक गति से। आपेक्षिक माने एक रुका रहे और दूसरा चलता रहे तो उत्पन्न होगा। अगला, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका विरोध करता है? तो लेंज का नियम आपको समझाए थे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। तो सही आंसर है, उस कारण का विरोध करता है जिससे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार प्रेरित धारा स्वयं का विरोध करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। फैराडे का नियम है, तो फैराडे में E बराबर d∅ बटे dt होता है। लेंज में है कि जिससे उत्पन्न होता है उसका विरोध करता है, यहाँ फैराडे लिखा है। लेंज का नियम संबद्ध है। लेंज के नियम में किसका संरक्षण होता है? ऊर्जा का। तो लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। नेक्स्ट, अगला नंबर प्रश्न हम लोग चलें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया से देखिए। किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को, सुनना है बढ़िया से, किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को, साउथ पोल को कुंडली के निकट लाया गया है, तो कुंडली में उत्पन्न धारा की दिशा होगी दायां बर्त की बायां बर्त? चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के निकट लाया जा रहा है, नजदीक ला रहे हैं, तो बोलो यहाँ कौन पोल बने? साउथ बनेगा। लाने का विरोध करेगा तो क्लॉकवाइज करंट होगा, और क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? दायां बर्त। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बहाने से विद्युत वाहक बल, बोलो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बहाने से विद्युत वाहक बल क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? जल्दी बोलो। बढ़ेगा। तो नालायक, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बढ़ाने से बढ़ता है। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने से परिवर्तन के दर पे कोई प्रभाव नहीं रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स से चेंज नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर बढ़ाने से चेंज होगा। प्रेरित धारा का दिशा किस नियम से निकालते हैं?
तो आपको याद है प्रेरित धारा का दिशा के लिए नियम क्या है? लेंज का नियम। अभी जस्ट हम लोग लेंज लॉ देखे हैं। कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? किसका नियम? लेंज का नियम। लेंज का नियम हम लोग को मालूम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला नंबर क्वेश्चन बताओ, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? जल्दी बोलो। स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। नेक्स्ट, एक हेनरी किसके बराबर है? एक हेनरी किसके बराबर है? 10 के पावर 3 मिली हेनरी, 10 के पावर 6 मिली हेनरी, 10 के पावर -3 मिली हेनरी। मिली का मतलब 10 के पावर -3, 3 में से 3 गया 0, किसी संख्या के पावर 0, 1 हेनरी। सही आंसर ए। क्लियर है सबका ना? क्वेश्चन जान के अच्छा दिया। कुंडली में 0.1 सेकेंड में 5 से 2 एम्पियर हो रहा है, तो कुंडली का प्रेरकत्व क्या है? बोलो। आपको बताया थे E बराबर L DI बटे DT, याद है सबको? बोलो वोल्टेज कितना हो रहा है? 50। L DI 5 से 2 हो गए तो 3, -3 लोगे तो माइनस लगा के चलना, 3 बटे 0.1, दशमलव हटाएंगे 0, 0 से 0 खत्म हो गया, कितना हो गया? 5 बटे 3 है। 5 बटे 3 का मतलब 1.67 हेनरी। सही आंसर ए। कैसे बना जो क्लियर है सबका? नेक्स्ट, चौक कुंडली का L 5 हेनरी है और धारा इतना दर से बढ़ रही है, तो विद्युत वाहक बल क्या होगा? E बराबर L DI बटे DT। L का मान कितना है? 5 और एम्पियर प्रति सेकंड माने DI बटे DT है। हम लोग इसका यूनिट से समझ पा रहे। एम्पियर पर सेकंड है माने DI बटे DT 2 दिया हुआ है, तो वोल्टेज 5 दूना कितना होगा? 10। माइनस देगा तो और अच्छा है, क्योंकि लेंज के नियम से माइनस ही होता है। चलिए नेक्स्ट, एक परिनालिका का स्व प्रेरकत्व निर्भर करता है, याद करो, परिनालिका का स्व प्रेरकत्व फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है, तो परिनालिका का स्व प्रेरकत्व निर्भर करेगा। बोलो क्या होगा? L बराबर n² म्यू नॉट A बटे L। बोलिए अपने से, प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, माध्यम में बहने वाली धारा, परिनालिका की लंबाई, तो दोनों पर निर्भर करेगा, B पर भी और C पर भी। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या डिपेंड करेगा और लंबाई पर भी निर्भर करेगा। कुंडली का स्व प्रेरकत्व किसकी माप है? तो आपको बताया था कि विद्युतीय जड़त्व का। जड़त्व वस्तु का गुण है जो अवस्था बनाए रखना चाहता है, और स्व प्रेरकत्व भी आपको बताया था कि धारा के वृद्धि कमी का विरोध करता है। स्विच को ऑफ करते समय चिंगारी का कारण क्या है? स्व प्रेरण। बिल्कुल सही आंसर डी। धातु के बने गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने से उसकी दोलनी गति जैसे ही धातु के गोलक लेंगे तो विरोध करेगा कि नहीं तुमको इधर आना है, तो चुंबकीय गति अवमंदित होगी, धीरे होगी। तांबा के एक वलय को गिराया गया है। बोलो अगर हम कोई चीज को ऐसे ही गिराएं तो G के बराबर से गिरेगा। चुंबक के बीच गिराएंगे तो गिरने का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो G से कम पर गिरेगा तो दंड का त्वरण G से कम होगा। सही आंसर सी। 50 मिली हेनरी के कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो संचित ऊर्जा क्या हो? सभी बच्चे बताओ, कुंडली में संचित ऊर्जा फॉर्मूला बोलो। गुड, ½ LI²। हाफ L का मान बोलो क्या होगा? 50 मिली हेनरी, 50 गुने 10 के पावर -3, और फिर I का मान कितना है? 2 गुना 2, 2 से 2 बोलो कट जाएगा, -3 है तो 1 बटे बोलो कितना हो जाएगा? 1000। 1 बटे 1000, 0 से 0 काट दोगे, 5 से कितना बार में? 20, 2 से 10, 1 बटे 10 मतलब 0.1। सही आंसर 0.1 जो बन सकता है सबसे ना। नेक्स्ट, अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान से समझें। यदि किसी कुंडली के लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए फेरों की संख्या दुगनी कर दें तो स्वप्रेरकत्व n स्क्वायर के अनुसार चलता है, तो दो दूना कितना होगा, 4 गुना। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व धारा के अनुसार नहीं चलता, बोलो क्या होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। n स्क्वायर म्यू नॉट a बटे l, तो n स्क्वायर नहीं दिया है। स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर म्यू नॉट a बटे l। धारा के समानुपाती नहीं, लंबाई के समानुपाती नहीं, क्षेत्रफल के समानुपाती, तो हाँ। कुंडली के स्वप्रेरण की इकाई क्या है, स्वप्रेरण का इकाई हेनरी है। हेनरी किसको कहे, फाई बराबर एल आई, तो एल बराबर फाई बटे आई, वेबर प्रति एम्पियर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है, तो वेबर प्रति एम्पियर को ही हेनरी कहा। चॉइस में अगर हेनरी है, वेबर प्रति एम्पियर है, तो दोनों ही सही है। अगला नंबर प्रश्न जल्दी से सोच के बताएंगे, सभी बच्चे का सही होना चाहिए। डायनमो का सिद्धांत क्या है, बोलो डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। खाली चुंबकीय प्रेरण नहीं मानना। एसी का समीकरण दिया है, तो धारा की आवृत्ति क्या होगी, याद है ऐसा क्वेश्चन, आई। चलिए, आई का फॉर्मूला याद है सबको, क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें आवृत्ति चाहिए, ओमेगा की जगह हम बोलो जल्दी 100 पाई, 2 पाई एन बराबर 100 पाई, पाई से पाई खत्म, 2 से 50, आवृत्ति कितना है 50। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बनवाए भी थे तुमसे। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, किसका प्रयोग करो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, किसका प्रयोग करोगे, डायनमो। डायनमो संबंधित है किसके नियम से, फैराडे के नियम से। एक चक्र में एसी का मान कितना बार शून्य होता है, 2 बार, बिल्कुल सही। डायनमो से प्राप्त करते हैं एसी की डीसी, गधे दोनों, डायनमो एसी डीसी दोनों बताए थे, वलय में अंतर होता है, याद आया तुमको। मोटर में भी एसी डीसी दोनों, साफ एकदम लाइन लिखवाए थे, फिर खाली एसी करता है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, मोटर। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत जनरेटर। तो सही आंसर जनरेटर, डायनमो। लेवल थोड़ा सा हाई पे अब चल रहे हैं, थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, अब ध्यान दो। क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान वर्ग माध्य मूल का अनुपात क्या है। तुमको हम समझाए थे कि शिखर मान आरए से मान का √2 गुना होता है। शिखर मान और आरए में इसका अनुपात क्या होता है, √2। क्लियर है सबका। प्रतिघात का मात्रक क्या है, आपको समझाए थे कि तीनों चीज, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, इस सब का मात्रक हमारा क्या है, ओम। तुमको जान के ये भी समझाए थे कि इंग्लिश में इसका नाम हम लोग रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ऐसा इम्पीडेंस दे सकता है, रिएक्टेंस दे सकता है, रेजिस्टेंस दे सकता है, सभी का मात्रक क्या है, ओम। एसी की शिखर वोल्टता 440 है, आभासी वोल्टता क्या हो, मैक्सिमम 440 है, तो आभासी √2 से भाग लगाओ, 220 √2 सही आंसर हो गया। बोलो इसमें आई नॉट और आरएमएस में सही संबंध कौन हो, हाँ बोलो जल्दी से। आई नॉट का मान आई आर एम एस गुना √2 होगा, तो सही आंसर ए, आई आर एम एस रूट से बाहर होना चाहिए। एक चक्र में एसी का माध्य मान क्या होता है, हमने आपको बताया था जितना ऊपर प्लस है उतना ही माइनस है, इसीलिए एक चक्र में एसी का माध्य मान 0 होता है। तप्त तार एमीटर मापता है,
तप्त तार एमीटर गर्म जैसे ही होगा आई स्क्वायर RT पर चलेगा, और धारा का स्क्वायर जैसे ही हो गया तो RMS वैल्यू हो गया। सही आंसर वर्ग माध्य मूल मान को मापता है। आधे चक्र में AC का माध्य मान शिखर मान का कितना परसेंट होता है? बोलो। हाँ, तो सही आंसर नालायक 63%। आधा चक्र में AC का माध्य मान, तुमको जो 70 याद आ रहा है वो इसको में हम पूछे थे, शिखर मान तब वो आएगा वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का 70% होता है, लेकिन आधे चक्र में AC का मान शिखर मान का क्या परसेंट है? तो आंसर क्या होगा? 63%। बोलो AC 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है तो समीकरण क्या हो? समीकरण का फॉर्मूला क्या था रे? E नॉट साइन ओमेगा टी। 220 वोल्ट है तो ई RMS वोल्टेज है, तो E नॉट निकालने के लिए 220 गुना √2 साइन 2 पाई n 50, 220 √2 माने 308 साइन 100 पाई टी। सही आंसर कौन होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC परिपथ में वोल्टता का अधिकतम मान 282 है, प्रभावी मान क्या हो? 282 बटे √2। मैक्सिमम मान 282 है तो प्रभावी मान 282 बटे √2 माने 282 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम हो। 282 से ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो सही आंसर ए। भाग बहुत नहीं लगाना है, बुद्धि लगाना है। बुद्धि लगाओगे तो अपने निकल जाएगा कि मैक्सिमम इतना है तो प्रभावी मैक्सिमम से कम हो। 3 गो ज्यादा देल है तो पॉइंट में लगभग में आंसर हो जाए। आई का मान इतना है तो RMS मान कितना हो? आई का फॉर्मूला बोलो। आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट का मान बोलो 60, तो RMS का मान बोलो 60 बटे √2, तो कितना हो गया? 23√2। तप्त तार एमीटर से क्या मापते हैं? RMS। तो सही आंसर RMS मूल औसत वर्ग मान, वर्ग माध्य मूल मान निकालते। सही आंसर डी। एक चक्र में AC का माध्य मान क्या होता है? तो एक चक्र पूरे रहेगा तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। यदि किसी AC का शिखर मान 10 है तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? जल्दी बोलो। शिखर मान 10 है तो RMS मान क्या होगा? 10 बटे √2। नहीं समझा जी? 5 दूना 10, 5 √2, √2 का मान 1.414 है, 1475, 7 दशमलव कुछ। सही आंसर भी। क्लियर है सबका ना? नेक्स्ट, जल्दी से बढ़िया प्रश्न देखो। अब इधर का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा शानदार है, अब जो लड़के ध्यान दोगे वो क्लियर होगा। L बटे R और RC का बीमा क्या है? तुमको सबसे पहला शुरू दिन ही समझाया था कि L बटे R, RC, √LC ये तीनों टाइम होता है। याद है? डायमेंशन में ही समझाया था कि √LC रहे, RC रहे, L बटे R रहे, सब टाइम है, तो खाली T बचना चाहिए। तो सही आंसर कौन होगा? डी। दोनों में खाली T बच रहा है। नेक्स्ट, प्रतिरोधक के आर पार AC की वोल्टता मापी जा सकती है। वोल्टता किससे मापोगे? विभव मापी। नेक्स्ट, इसमें तप्त तार वोल्ट मीटर दिया है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि AC मापना है तो इसमें सही आंसर तप्त तार वोल्ट मीटर दिया तो ज्यादा अच्छा है। बोलो LCR में ओमेगा का फार्मूला क्या है? ओमेगा बराबर 1 बटे √LC, आवृत्ति था तो 1/2 पाई √LC। बोलो प्रतिघात का मात्रक क्या है? ओम। LR की प्रतिबाधा क्या होगी? निकल सकता है। LR है तो याद होगा R सीधे है, XL इधर है, प्रतिबाधा Z है, √R² प्लस XL²। सही आंसर डी। XL का फॉर्मूला L ओमेगा डालोगे। AC के धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कोण फाई है, तो शक्ति गुणांक क्या हो? कस के बोल। cos फाई। बिल्कुल हम लोग को मालूम है cos फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था।
एल आर का शक्ति गुणांक क्या होगा? एल आर, तो आर सीधा, एक्सएल इधर, और शक्ति गुणांक कह रहा है तो फाइव आधार बटे कर्ण, आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। कौन होगा? सही आंसर बी। कैसे हो गया? जो क्लियर है ना सबका। नेक्स्ट, आई इतना भी इतना तो शक्ति की हानि कितना? ये ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन। पहले ही बताओ, शक्ति का फॉर्मूला तुमको बताए थे, ई आई कॉस फाइव। याद है सबको? जल्दी बोलो, इसमें फाई का मान क्या है? ध्यान से समझे, इसमें दोनों कॉस और साइन ही दिया हुआ है तुम्हारा। साइन है, एक कॉस दिया है, दोनों साइन ही देगा तब बने, तब फाई हम लोग का चलेगा। फाई का मान कितना हो जाएगा? जीरो। फाई का मान क्या होगा? जीरो। दोनों को घटा लोगे, ई का मान क्या होगा? ई नॉट 220 है, तो ई का मान क्या होगा? 200 200 बटे रूट 2। ई नॉट ना है जी। आई का मान बोलो क्या होगा? 5 बटे रूट 2। यहाँ आई नॉट 5 होगा। जल्दी बताओ, रूट 2 गुना रूट 2 2, 100 बार में तो 500। सही आंसर 500 नहीं है, तब तो ध्यान दो, तब कौसे ठीक है। तो 500 चॉइस नहीं दिया तो कौसे ही ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में हम लोग को समझना है, कॉस को साइन में बदल देना है, तो आई बराबर 5, कॉस को साइन में बदलो तो साइन क्या लिखोगे? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। अब इसमें फाई निकालोगे तो हमारा ओमेगा टी में इसको घटाओगे तो माइनस पाई बाई 2 आ जाए। बोलो कॉस पाई बाई 2 का मान क्या होगा? कॉस 90 क्या होगा? जीरो। तो आंसर जीरो हो जाए। इसमें बदल के बनाना था, साइन रहता तो 500 हो जाता। अपचाई में कौन सी राशि नहीं बदलती है? जल्दी बोलो। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति नहीं बदलता। धारतीय प्रतिघात क्या हो? धारतीय माने संधारित्र, प्रतिघात माने एक्सी। एक्सी का फॉर्मूला बोलो। 1/c ओमेगा। सही आंसर डी। देख रहा कितना खतरनाक दिया। अगर यहां रहता प्रेरकीय प्रतिघात तो कुंडली हो जाता, धारतीय प्रतिघात तो संधारित्र हो गया। ट्रांसफार्मर के लिए सही है, एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है। जल्दी बोलो। ट्रांसफार्मर केवल एसी के वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है, डीसी के लिए काम ही नहीं करता। नेक्स्ट, आरएमएस मान और शिखर मान के बीच संबंध क्या है? यही आपको बताया था कि आरएमएस मान शिखर मान का 70% होता है, तो ये हमारा 0.707 चले। ओमेगा और एल है तो प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल क्या हो? क्या होगा रे? एल ओमेगा। सही आंसर बी। प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल कौन होगा? एक्सएल का फॉर्मूला क्या होगा? एल ओमेगा। ओमेगा नहीं दिया है तो ओमेगा का मान बोलो 2 पाई एन। एल 2 पाई एन, एन को ही एफ लिख रहा है, फ्रीक्वेंसी लिख रहा है, तो सही आंसर ए। खतरनाक स्टेज खाली दे रहा है कि सोचने का शक्ति तुम्हारा ठीक रहे। एसी में शक्ति का व्यंजक कौन है? जल्दी बताओ। अभी हम लोग देखे ई आई कॉस फाइव, अभी ना जस्ट देखे थे। शक्ति गुणांक किसके बराबर होगा? ये हम लोग को दिया नहीं। सर्किट कौन है तो क्वेश्चन अधूरा होगा, सर्किट रहेगा तब होगा। एलआर में कलांतर क्या होगा? बोलो। एल आर में कलांतर क्या होगा? पहले ही बताओ। आर तो ऐसे चलोगे, एक्सएल ऐसे चलोगे, ये फाई हो जाएगा। कलांतर कॉस फाई, जल्दी बोलो क्या होगा? आर बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। फाई हटाओगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा आर बटे इतना। कॉस इनवर्स आर बटे इतना तो है नहीं, ये तो नहीं हो। साइन में जरा चेक कर लो, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, एक्सएल बटे आर नहीं होगा, कर्ण तो ई वाला ना चलेगा। टैन चेक करो, लंब बटे आधार, तो बताओ टैन फाई क्या होगा? एक्सएल बटे आर, तो बोलो फाई बराबर टैन इनवर्स एक्सएल बटे आर। तो
tan इनवर्स एल ओमेगा बटे आर सही है। देख रहा कैसे खतरनाक दिया है। मूर्खवन तो कोस में मारिए के चलाएगा कि शक्ति गुणांक पूछ रहा। आपको अपने दिमाग लगाना है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए टिक मारो। ऊंचाई प्राइमरी पर ज्यादा वोल्टेज होगा कि सेकेंडरी पर? सेकेंडरी पर वोल्टेज बढ़ाएगा। सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा हो। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात क्या हो? प्रेरकीय है तो एक्सएल एल ओमेगा एल 2 पाई एन। दिष्ट धारा का एन क्या होता है? 0। तो इसीलिए सही आंसर 0। क्लियर है सबका? बोलो अगर यही क्वेश्चन रहता संधारित्र प्रतिघात में 1/c ओमेगा 1/c 2 पाई एन, बोलो अपने से n 0 है तो इन्फिनेटिव हो जाता। नेक्स्ट, धारिता युक्त संधारित्र में धारा और वोल्टता के बीच का कालांतर क्या होता है? खाली कुंडली है। यही क्वेश्चन इस बार एईडीओ में आया था। अब लड़के बेचारे ये सब लेसन कितना पढ़ता है, कितना टीचर पढ़ाता है जो तो जानिए रहे कि क्या हालत है। एईडीओ में ये वाला पूछा था कि धारिता और वोल्टता के बीच का कोण क्या? लड़कन बेचारा सीधे इसमें दंडवत होने के अलावा कोई इलाज नहीं। तुम लोग जानते हो 90 डिग्री से पीछे या आगे सिखाए थे ना, तो ये 90 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में अपरिवर्तित क्या रहेगा? आवृत्ति। सिखाए थे आवृत्ति चेंज नहीं होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली से, बोलो वोल्टेज ज्यादा होगा लेकिन धारा कम हो। एसी परिपथ में शक्ति व्यय केवल किसमें होता है? आपको सिखाए थे कि एसी में प्रेरकत्व और धारिता में शक्ति व्यय नहीं होता है। शक्ति व्यय केवल किसमें है? प्रतिरोध। ई दोनों में क्यों नहीं होता है? क्योंकि P का फॉर्मूला होता है EI cos फाई और इसमें फाई 90 होने से 0 होता है। याद आ गया सबको? नेक्स्ट, कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध होता है? कंडेंसर किसको रोकेगा? एसी को कि डीसी को कि दोनों? तो कंडेंसर डीसी के लिए काम नहीं करता है। अभी हम लोग देखे थे कंडेंसर में 1/c ओमेगा है, 1/c 2 पाई एन है। एन 0 है तो इन्फिनिटिव रोकेगा तो अवरुद्ध हो जाएगा। सही आंसर डीसी। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? प्रेरकीय माने एक्सेल। बोलो एक्सेल में फाई कितना होता है? 90। अरे फाई कलांतर क्या होगा? 90। तो शक्ति गुणांक क्या होगा? cos 90 0। और इसको वाटहीन धारा कहते। सही आंसर ए। बोलो अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति क्या होगा? रेजोनेंस में आवृत्ति क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन तुमको चले थे, जल्दी बताओ। 1/2 पाई रूट अंडर LC। तो सही आंसर ए। 1 का वर्गमूल 1 रूट अंडर LC सही हो। और कोई ऐसा नहीं है। बोलो रे क्लियर है सबका ना? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका था। अब कल हाई लेवल क्वेश्चन चलेगा। कल थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। जिसका इतना एकदम ठीक है तो कल भन भन चलेगा। ये नहीं ठीक है तो कल भर दुख है। कल भर खाली बैठ के देखना है। परसों से नया अध्याय फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है।